हम ऐसे दौर में हैं, अब तो कहने पर भी पाबंदी है। पत्रकार लोग तो डरे हुए हैं ही। इस देश का नेता अभिनेता, धन्ना सेठ, अमीर गरीब सब डरा हुआ है। आज जब इस तरह के हालात हैं तो मैं कल्पना करके सिहर जाता हूं कि हमारे पुरखों ने क्या भोगा होगा, हमारी माँ बहनों ने, हमारे पुरखों ने क्या क्या नहीं सहा होगा। इस देश में 40 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास न जमीन है न घर है, वो लाचार है, बेबस है, वो खेल से बाहर है। 80 करोड़ लोग दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक ऐसे हैं जिनको 5 किलो राशन के लिए मजबूर कर दिया गया है। इस देश का जो ठेला चला रहा है, रिक्शा चला रहा है, मजदूरी कर रहा है, लाचार और बेबस है, अब उसको कोई खतरा नहीं है, उसके साथ कोई जातिवाद नहीं होगा, क्योंकि वो अपना जाति वाला काम कर रहा है। और इससे जो जातिवादी मनुवादी सोच के लोग हैं उनको कोई खतरा नहीं है। वो चाहते हैं कि मुझे मुफ्त का लेबर मिले, मुफ्त का सब्जी वाला मिले, जिसके शरीर पर कपड़ा है, जो नौकरी कर रहा है, अब उसकी खतरे की बारी है। न उसकी नस्लें अब नेता बन पाएगा, न नौकरी कर पाएगा। लिख लीजिए, अगर इसी तरह के हालात रहे तो आने वाले 5 साल के बाद उसका बेटा भी गिरबिटिया मजदूर या लोहा काटने वाला बन जाएगा। आज माता सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन है, उनकी जयंती है। और यकीन मानिए कि 1848 में जब उन्होंने स्कूल खोला होगा, उसके बावजूद 1848 में उन्होंने स्कूल खोला महिलाओं के लिए, लेकिन आज तक मेरी माँ भी नहीं पढ़ पाई। सोचिए हमारे समाज में कितनी अशिक्षा है कि मैं अपने घर का पहला ग्रेजुएट हूँ। हमारी बहुत सी माता बहनें होंगी जो नहीं स्कूल जा पाई, और बहुजन समाज का भी 60% बच्चा जो है वो स्कूल ड्रॉप आउट है। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। हम सब की जिम्मेदारी है माता पिता के प्रति, और नीरज भाई ने जो लकीर खींची है, अंधविश्वास कर्मकांड को खत्म किया है, और उन्होंने जो अपने माता पिता जी को जिस तरह से संजोया है, हमें लगता है कि इस देश में जो अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं वो प्रेरणा लेंगे, और इस देश के बुजुर्गों का जरूर सम्मान बढ़ेगा। और उनके रहते हुए मैं बता रहा हूं, देखिए 2-3 बातें कहूंगा। इस देश में एक कहावत है कि बोलने वाला तो बहुत है, करता कोई नहीं है। नीरज भाई के मंच पर हूँ इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, ऐसे भी बोल रहा हूँ कि नीरज भाई ने जो कहा उसको किया, और अब वो उसको जी भी रहे हैं। इन्होंने अपना काम छोड़ा, लगातार माता पिता की सेवा करते रहे। जब वो अस्पताल में थे या जब उनकी ज़रूरत थी, हम लखनऊ में उनसे मिले, उनके साथ रहे। तो एक बेटा के तौर पे ऐसे समाज में हम लोग हैं जहाँ हिपोक्रेसी बहुत है, दोगलापन बहुत है, लोग बुजुर्ग होते माता पिता को छोड़ देते हैं। ऐसे समय में नीरज भाई ने सेवा भी की, और अपनी सबसे कीमती जमीन, ऐसे वक्त में जब लोग एक इंच जमीन के लिए अपने भाई से मारामारी करते हैं, लैंड माफियाओं का दौर चल रहा है, अपना बेशकीमती जमीन उन्होंने सावित्रीबाई फुले और अपने माता पिता की मूर्ति के लिए स्थापित किया। इसलिए ताली बजाइए। और नीरज भाई जो कहते थे वो उसको कर रहे हैं, जी रहे हैं। लेकिन हम ऐसे दौर में हैं, अब तो कहने पर भी पाबंदी है। तो आज के समय में जो इन्होंने साहू जी महाराज की बात कही है, एक प्रतीक हो सकते हैं, हम लोग उनके अंश मात्र भी नहीं हैं, लेकिन हम लोग की नैतिक जिम्मेदारी बहुत है। आज के समय में मैं दावे से कह रहा हूं, मैं भी पत्रकार हूं, हमारे सीनियर यहाँ नवीन कुमार भी हैं, हमारे पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी हैं, ब्यूरोक्रेट्स के लोग हैं, विधायक है, एमएलए है, एमपी है। मैं भी, नीरज भाई पता नहीं इस बात को बताएंगे कि नहीं, ये भी टीवी में नौकरी कर रहे थे, हम टीवी की नौकरी छोड़ दिए थे। इनके डेरा पर जाके कहेंगे भैया टीवी की नौकरी छोड़ दो, क्योंकि वहाँ इस देश के 90% लोगों के लिए कुछ नहीं है। और हम लोग कब तक जातिवाद और मनुवाद को पालेंगे? इक्का दुक्का बहुजन समाज के पत्रकार हैं, अपने समाज और देश की बात करनी है। तो साहू जी महाराज ने जो हमें अधिकार दिया,
और नीरज भाई की खास बात है कि जाति को लेकर भी बहुत संवेदनशील है। मैं कुर्मी हूँ, यादव हूँ, कुशवाहा हूँ, इसके बड़े विरोधी हैं। वो कहते हैं कि हम बाबा साहेब के विचार जो SC ST OBC बहुजन और देश के प्रति जिम्मेदार हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, आज का समय ऐसा है, हम पत्रकार लोग तो डरे हुए हैं ही, इस देश का नेता अभिनेता धन्ना सेठ अमीर गरीब सब डरा हुआ है। अब सोचिए, कल्पना कीजिए कि आज संविधान है, 21वीं सदी है, आज जब इस तरह के हालात हैं तो मैं कल्पना करके सिहर जाता हूं कि हमारे पुरखों ने क्या भोगा होगा, क्या क्या नहीं सहा होगा। हमारी मां बहनों ने, हमारे पुरखों ने क्या क्या नहीं सहा होगा। और इसलिए जो साहू जी महाराज ने बाबा साहेब को पढ़ने के लिए विदेश भेजा और उनको अपना नेता माना, साहू जी महाराज ने कहा कि मैं एक राजा के तौर पे जो नहीं कर पाया, इस देश के लिए मुक्तिदाता मिल गए हैं बाबा साहेब अम्बेडकर, और बाबा साहेब ने उसको फलीभूत किया और भारत को एक ऐसा संविधान दिया जिसकी वजह से कम हम आज सांस ले रहे हैं। आज सब लोग जो बहुजन समाज के हिस्सा है, शोषित वंचित है, गरीब है, वो महसूस कर रहे होंगे कम से कम वो लोग। एक बड़ी विडंबना है, इस देश में 40 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास न जमीन है न घर है, वो लाचार है, बेबस है, वो खेल से बाहर हैं। 80 करोड़ लोग दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक ऐसे हैं जिनको 5 किलो राशन के लिए मजबूर कर दिया गया है। हम उसी लाइन के हैं, गलती से पढ़ लिख गए, आरक्षण की वजह से IMC पहुंच गए, पत्रकार बन गए, तो 15 करोड़ SC ST OBC के लिस्ट में आ गए हैं। मैं लास्ट बात करके खत्म करूंगा। इस देश का जो ठेला चला रहा है, रिक्शा चला रहा है, मजदूरी कर रहा है, लाचार और बेबस है, अब उसको कोई खतरा नहीं है, उसके साथ कोई जातिवाद नहीं होगा, क्योंकि वो अपना जाति वाला काम कर रहा है। और इससे जो जातिवादी मनुवादी सोच के लोग हैं उनको कोई खतरा नहीं है। वो चाहते हैं कि मुझे मुफ्त का लेबर मिले, मुफ्त का सब्जी वाला मिले, कोई गरीब दूध निकाल के दे दे, हमारी चाकरी करे, ड्राइवर बन जाए, हमारी सेवा करे, मजदूरी करे। वो सस्ता मजदूर चाहते हैं। इन जातिवादी मनुवादियों को अब मुश्किल है उन लोगों से, अब इस देश में उन दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक जो IAS बन गए हैं, MP MLA बन गए हैं, कलेक्टर बन गए हैं, या जो मेरे तरफ पत्रकार हैं जो दलित थे, पिछड़े थे, किसान थे, आदिवासी थे, अल्पसंख्यक थे, जिनका सपना है कि जज बनना है, कलेक्टर बनना है, फिल्म बनाना है, किसी भी फील्ड में जाना है, वहां जहां उनको जाने की मनाही थी, जहां मान सम्मान है, पैसा है, शोहरत है, कोई दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक अगर इसी तरह से जातिवाद मनुवाद सत्ता में आता रहा और इसी तरह से वो डर कायम रहा, तो जो पढ़ा लिखा 15 करोड़ दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक है, जिसके शरीर पर कपड़ा है, जो नौकरी कर रहा है, अब उसकी खतरे की बारी है। न उसकी नस्लें अब नेता बन पाएगा, न नौकरी कर पाएगा। लिख लीजिए, अगर इसी तरह के हालात रहे तो आने वाले 5 साल के बाद उसका बेटा भी गिरबिटिया मजदूर या लोहा काटने वाला बन जाएगा। इसलिए जिम्मेदारी उन तमाम दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक और पढ़े लिखे गरीबों की है जो सम्मान की जिंदगी चाहते हैं। और शुक्रिया नीरज कि आप इस जिम्मेदारी को उठा रहे हैं, एक पत्रकार के तौर पे भी और एक सोशल जस्टिस के योद्धा के तौर पे भी। बहुत बहुत शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।